चलिए। डोरी घसवाने इधर था, देख लीजिए सर। जमुई का सिमुल तालाब सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि एक पावर हब के रूप में पहचाना जाएगा। कल सिमुल तालाब में विकास की एक नई इबारत लिखी गई। क्षेत्रीय विधायक दामोदर रावत ने बीएमपी 11 की 4 दीवारी की नींव रखी और सिमुल तालाब को प्रगति का अग्रदूत बनाने का संकल्प लिया। अस्पताल में डॉक्टर से लेकर सड़कों की मरम्मत तक क्या क्या होने वाला है सिमुल तालाब में बदलाव, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। शुक्रवार का दिन सिमुल तालाब के लिए नई उम्मीदें लेकर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को धरातल पर उतारते हुए विधायक दामोदर रावत ने बीएमपी 11 की 4 दीवारी का शिलान्यास किया। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में सिमुल तालाब विकास के मानचित्र पर सबसे ऊपर होगा। सिमुल तालाब आवासीय विद्यालय, सिपाही प्रशिक्षण केंद्र और अब बीएमपी 11, ये तीनों परियोजनाएं इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि मुख्य भवनों का निर्माण भी जल्द शुरू होगा, जिसके लिए वे सरकार के लगातार संपर्क में हैं। विकास सिर्फ इमारतों तक ही नहीं, सिमुल तालाब के लोगों की बरसों पुरानी मांग को सुनते हुए विधायक ने 2 बड़े ऐलान किए। पहला, अस्पताल में डॉक्टर। स्थानीय अस्पताल में जल्द ही नियमित एमबीबीएस डॉक्टर की तैनाती होगी। दूसरा, NH 333 मरम्मत। घोरपारन के पास क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत के लिए इंजीनियरों को कड़ा निर्देश दे दिया गया है। इसके अलावा कनौदी गांव के किसानों द्वारा दान की गई जमीन पर शिक्षा विभाग के जरिए नई योजनाएं लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कार्यक्रम के दौरान जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्री बनने की संभावना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, पद मिलना या ना मिलना पार्टी नेतृत्व और आला कमान का फैसला है। मैं जनता के प्यार और विश्वास का आभारी हूँ। शिलान्यास के बाद विधायक ने सिमुल तालाब आवासीय विद्यालय का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहे, जिनके चेहरे पर विकास की नई उम्मीद साफ देखी जा सकती थी। सिमुल तालाब में हो रहे इन बदलावों से न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी। क्या आपको लगता है कि सिमुल तालाब आने वाले समय में जमुई का सबसे विकसित इलाका बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सिमुल तालाब के ये दूसरा सौगात के रूप में है जो आपके प्रयास से संभव हुआ है। सर, ये योजना आने में थोड़ा समय लगा लेकिन दुरुस्त रूप में आया है। इस विषय में कुछ बताइए सर। देखिए, सरकारी योजनाओं में समय तो लगता है, हम लोग लगे हुए थे और अब आपके बीच है, हम लोग आज शिलान्यास किए हैं। अब इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगा और जो बिल्डिंग बनने हैं उसका भी हम लोग प्रयास करते हैं, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। ये तो सिपाही प्रशिक्षण के लिए था, BMP 11 का भी क्या? और तो BMP 11 के लिए आज जैसे हुआ तो सिपाही प्रशिक्षण के लिए भी क्या चार दीवारी के लिए शिलान्यास या उद्घाटन वगैरह कुछ हुआ है? देखिए, अब शिलान्यास उद्घाटन पे हम लोग का बहुत विश्वास नहीं, हम लोग काम करते हैं और काम शुरू हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि वहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने अपना सामान वामान गिराया है, काम चालू किया। तो क्या समय सीमा होगा इस कार्य पूर्ण का? समय सीमा तो कितना होगा, ज़्यादा 15 महीना। सर, एक समस्या है, झाझा से सिमुल तालाब आने के दौरान घोरपारन जंगल में एक ब्रिज है, टूटा हुआ है सर, उस पर कुछ तो NH के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करेंगे, हम आज देखें हैं तो पहले तो कोई नहीं बताए। एक बार बात हुई थी टेलीफोनिक, दैनिक भास्कर में हम कॉट भी लगाए थे। नहीं बताया कब आएगा? नहीं, अभी तो लगा हुआ था गाड़ी था। समाधान करवाई, कहा है कि वो एकदम सिमुल तालाब का लाइफ लाइन है। अरे तो बताए ना, वह तो हम तो अभी देखे। जी जी। अब दैनिक भास्कर में कौन पूछा था हमको नहीं पता है, जी हमको याद नहीं है, लेकिन आज हम देखे हैं तो हम NH के एग्जीक्यूटिव से बतियावेंगे। अभी गाड़ी बैठेंगे ना, फोन नंबर। जी जी जी। तो ये सर, इसका भवन निर्माण वाला कार्य कब तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? अरे जल्द होगा सब काम। इस सरकार में काम रुक रहा है क्या? और समय सीमा है उसका। हम लोग तो विकास करने वाली सरकार है, हम लोगों की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
क्या उम्मीद करते थे क्या सिमुलतला में ये सब बन जाएगा? नहीं, ये तो सर आपका प्रयास से संभव है, हमारा प्रयास नहीं, लेकिन सरकार का। नहीं, सरकार के प्रयास में आपकी अगर आप जोड़ नहीं होता तो ये संभव सिमुलतला वासियों के नहीं, लिए सब नहीं था। संभव था। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया तो घोषणा वो ऐसे नहीं करते हैं, सोच समझ के करते हैं। और आप लोग तो भयभीत थे कि बांका में हो रहा है, तो 4 गो बने, से क्या दिक्कत है? यहाँ भी बनेगा, वहाँ भी बनेगा, दूसरा जिला में भी बनेगा। इधर अब तो पुलिस हो गया 1 लाख से ज़्यादा, 1,10,000 के करीब। उसको ट्रेनिंग कराएगा कि नहीं? लोग ट्रेनिंग कहाँ कराएगा? पहले सिर्फ क्या कहते हैं वहाँ था नाथनगर में। जी। नहीं, BMP 11 के साथ साथ 10 की भी बात हो रही थी यहाँ, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सर 10 को कर दिया गया है बांका। नहीं, 10 पटना वाला है, हो सकता है पटना में बन रहा होगा, ये हमको नहीं जानकारी। इसका भी कोई क्लियर नहीं वो है। तो पटना वाला है, यहाँ बांका वाला थोड़ा है जो कर देगा, बदल देगा। क्षेत्रवासियों के एक और आशा आपसे जुड़ा हुआ है कि लोग सुन रहे हैं कि भाई आदरणीय विधायक जी कब मंत्री बन रहे हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है, वो जब जिसको चाहे जो उसको बनाएंगे। क्षेत्रवासी आप ऐसे अनुभवी, खास करके जदयू से वरिष्ठ नेता के रूप में आपकी गिनती है। क्षेत्रवासी का काम था MLA बनाना, वो काम आप लोगों ने बखूबी किया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मंत्री बनाना मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो जिसको चाहे उसको बनाएंगे। जी सर, धन्यवाद।